सवाल रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, खूब बढ़िया से समझिएगा। इसको हम लोग विभाज्यता का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम बोलते हैं। रुकिए अच्छा से मैं लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विभाज्यता। विभाज्यता का नियम बोलते हैं। ठीक है, विभाज्यता का नियम कैसे इसको बनाएंगे हम लोग, खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा, जैसे कितना बार लिखा है ए बी ए बी ए बी, कितना बार दोहराया? 3 बार दोहराया। अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 3 2 3 2 3, कितना बार दोहराया? 3 बार दोहराया है ना। 1 2 3, 3 बार दोहराया है तो वो संख्या हमेशा किस अंक से विभाजित होगी? तो वह संख्या हमेशा 1 0 फिर 1 0 1 यानी 10,001 से विभाज्य होगी। किससे होगी? 10,001 से विभाज्य होगी। कैसे होगी मैं आप लोग को एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम अंक लेते हैं 3 4 3 4 3 4, हो गया। किससे विभाजित होगी? यानी 10,101 से। हम लोग 10,001 से हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो कितना अंक पर? 5 अंक पर। तो 3 किससे भाग करें? 3 है ना, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 फिर 3 0 3 0 3, हो गया ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 4 0 4, ये तो कट गया। फिर उसके बाद कितना उतार देंगे? यहाँ पे 4 4 उतार दिए। अब किस संख्या से भाग करेंगे? 4 है तो 4 से भाग करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा? 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। देखिए तो सब कट गया ना, यानी कितना बार में कट गया? 34 बार में। ठीक है, यानी अगर इस प्रकार का अगर सवाल आपको दे देगा एग्जाम में कि कहेगा कि 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मिटा दिया मैंने। अगर ऐसा सवाल अगर आपको पूछ देगा कि अगर ए बी मतलब 3 बार अगर दोहराएगा, 3 बार इसको बार 3 बार लिखेगा तो कौन सी संख्या से विभाजित होगी? तो वह संख्या हमेशा 10,101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 10,101 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना कि अगर ए बी मतलब 3 बार अगर लिखेगा के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी? तो 10,101 से विभाजित हो जाएगी। आप लोगों को प्रूव करके भी दिखा दिया हूँ। एक अंक लिख कर दिखा दिया आप लोगों को, विभाजित करके विभाजित हो गया। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर इसी पर कोई भी सवाल अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए अगर संख्या 2 बार दोहरा देगा, 2 बार, ठीक है, अगर संख्या 2 बार दोहरा दिया ए बी 2 बार दोहरा दिया ना, तो ये किससे विभाजित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 101 से विभाजित हो जाएगा। किससे होगा? 101 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई भी अंक ले लिए हम लोग, कितना ले लेते हैं? 4 3 4 3, किससे विभाजित करना है? 101 से विभाजित करके देखिए 4 से कितना आ जाएगा? 4 0 4, हो गया। कितना आ जाएगा? 0 3 कट गया। फिर उसके बाद 3 किससे भाग कर दे? 3 से, तो 3 0 3, देखिए कट गया ना। यानी कोई भी संख्या अगर 2 बार दोहराएगा ए बी तो किससे विभाजित हो जाएगा? 101 से विभाजित होगा। 3 बार दोहराएगा तो कितना आ जाएगा? 10,000, यानी 10,101 से। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई भी संख्या, अगर जैसे मान लीजिए ए बी सी, अगर कोई भी 3 बार रहेगा ए बी सी, कोई भी 3 अंक की संख्या है, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 बार दोहराया ना। अगर कोई भी संख्या कितना बार दोहराया? अगर 2 बार दोहरा दिया है
तो उस संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? तो देखिए वह संख्या हम लोग का किससे विभाजित हो जाएगी, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर दो बार दोहराएगी तो विभाजित हो जाएगी हम लोग का ए पर, यानी 10,000 तो कितना से विभाजित हो जाएगा, सॉरी 1001 से विभाजित होगा। कितना से? 1001 से विभाजित हो जाएगा। कितना से विभाजित होगा? 1001 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार दोहराएगा, 3 बार, अगर 3 बार दोहरा दिया ए बी सी फिर ए बी सी, अगर 3 बार दोहरा दिया तो किससे विभाजित हो जाएगा? तो हो जाएगा 10,001, सॉरी 100 फिर 100। कितना हो गया? इकाई, दाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,01,001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,01,001 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना? यानी किसी भी मतलब अगर 3 बार दोहराएगा तो कोई भी अंक है, अगर 3 अंक का संख्या है, 3 बार दोहराएगा तो कितना से कटेगा? 1,00,1,00,1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस संख्या को हम लोग तोड़े, इस संख्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अब समझ में आप लोग को आ गया ना? चलिए आगे बढ़ जा। अगर इसी संख्या को 4 बार दोहराएंगे तो किससे विभाजित होगा? ए बी सी फिर ए बी सी। अगर इसको 4 बार दोहरा देगा तो किससे विभाजित होगा? देखिए ये किससे हो जाएगा? तो इतना ही हो जाएगा, 100 फिर 100 फिर 100, 1 हो जाएगा। इतना से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा? 1 पर 3 गो 0 फिर 1 पर 3 गो 0, 1 हो जाएगा। 1 पर 3 गो 0 और फिर 1 पर 3 गो 0, इतना से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या, अगर ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा तो आप लोग बना सकते हैं, बना दीजिएगा ना। चलिए मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, मैं अब इस पर एक सवाल दूँ, आप लोग बना दीजिएगा। चलिए एक सवाल देता हूँ, आप लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल लेता हूँ, कितना है? एक सवाल लेता हूँ, एक सवाल हो गया 3 4 7 3 4 7, 2 बार दोहराया है तो किस संख्या से विभाजित होगा? मतलब ये को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? कौन सी संख्या या किस संख्या से विभाजित होगी? कौन सी संख्या विभाजित करेगी? ठीक है, यानी 3 4 7 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी आप लोग को बताना है। ठीक है, अभी आप लोग को बताए थे कि अगर कोई भी संख्या अगर 3 अंक का है, अगर 2 बार दोहराएगा ए बी सी, अगर 3 बार दोहरा देगा तो संख्या किससे विभाजित होगी? सॉरी 3 अंक की संख्या है और 2 बार दोहरा देगा तो कितने से, कौन सी संख्या से कटेगा? तो 1,00,1 से कटेगा। 1,00,1 से कटेगा। समझ में आप लोग को आ गया ना? 1,00,1 से कटेगा, यानी 1,001 से वो संख्या का आ जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 1,001 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछ देगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इस संख्या, अगर इसको हम इसके बाद हम एक और संख्या जोड़ दें, 3 4 7। ठीक है, एक बार और जोड़ दिए, को कौन संख्या विभाजित कर सकती है? कौन सी संख्या विभाजित करेगी? अब आप लोग बताइए। अभी आप लोग बताए थे ना, अगर 2 बार रहेगा तो 1,001 से, और 3 बार रहेगा तो फिर क्या करेंगे? इसमें हम लोग एक बार और क्या करेंगे? 1,001 और फिर 1,001, यानी 1,001 फिर 001, इस संख्या से कहा जाएगी
विभाजित हो जाएगी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को आ गया ना, इसी को बोलते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं ना है? चलिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कोई भी संख्या अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? समझ में आप लोग आ रहा है? कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा है ना? तो अच्छा लगा तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।